नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल। अब विपक्ष ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले समारोह का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम के जरिए होने जा रहे उद्घाटन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समुदाय का अपमान बता रहे हैं। तो वहीं सावरकर की जयंती पर उद्घाटन की तारीख तय किए जाने को भी राष्ट्र निर्माताओं का अपमान बताया जा रहा है। सत्ता की सोच पर सवाल, तारीख पर ऐतराज, लोकतंत्र पर हमले का इल्जाम। शिलान्यास के बाद अब संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह पर भी बढ़ा विवाद। 20 विपक्षी दलों ने कर दिया समारोह के बहिष्कार का ऐलान। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से बने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित हुई थी, लेकिन कांग्रेस, वामदल समेत कई दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी शिलान्यास कार्यक्रम से किनारा कर लिया था। अब 28 मई को पीएम मोदी संसद की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर से जुबानी तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। सबसे पहले ये मांग बुलंद करने वाले राहुल गांधी ने फिर इस समारोह पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के बहाने सत्ता की नीयत पर सवाल उठाए। सरकार को नसीहत देने से भी नहीं चूके। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्वगुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नियत बदलो। बात नेताओं के व्यक्तिगत बयानों से आगे बढ़ गई। पीएम मोदी के जरिए संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान बताते हुए समान विचारधारा वाले 19 विपक्षी दलों ने समारोह के बहिष्कार का पत्र जारी कर दिया। कुछ ही देर बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस कतार में शामिल हो गए। लिहाजा बहिष्कार करने वाली पार्टियों की तादाद 20 हो गई। हालांकि सत्ता पक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। इस संसद भवन को न आरएसएस न बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं है। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ। नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है। कभी भी स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी
बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बाइकआउट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं, आप रिकंसिडर करके कार्यक्रम में आ जाइए। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफियरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। विपक्ष नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख से भी नाराज है, क्योंकि 28 मई को हिंदुत्व की विचारधारा के पोषक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। लिहाजा विपक्ष की निगाह में संसद की नई इमारत का उद्घाटन इस दिन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। हालांकि सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का अवसर बता रही है। मीडिया से मुखातिब हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नए संसद भवन में उस राजदंड को भी स्थापित किया जाएगा जिसे 14 अगस्त की आधी रात को अंग्रेजों ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। चोल वंश से चली आ रही ये परंपरा सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जिसे तमिल में सेंगोल कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। संविधान में राष्ट्रपति ही सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो पहली चीज़ तो पार्लियामेंट के हिस्से में आप जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बुलाएं तो पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट कैसे राष्ट्रपति नहीं आ रहा है। अगर राष्ट्रपति पार्लियामेंट का सदस्य है, जो संविधान कहता है, और वो नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहती है, उससे थोड़ी बनता है, तो उस व्यक्ति को ही आप नहीं बुला रहे हैं। और स्वाभाविक है कि जब प्रेसिडेंट आएगा तो इनॉग्रेट वही करेगा। प्रोटोकॉल में वो सबसे आगे रखने के लिए और अपना नाम करने के लिए इन्होंने संविधान तक को दरकिनार कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि हम इस बात का तो समर्थन नहीं कर सकते।